चाहूँगा जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन जाहिर किया और सक्रिय रूप से भागीदार रहे। मैं समर्थन में जो रहे आदिवासी सेंगेल अभियान, लोबिन हेम्ब्रम जी, प्रेम साहिब मुंडा जी और लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी और जो आदिवासी मूलवासी सदान मोर्चा के हैं राजेंद्र प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो 3 दिवसीय जो आंदोलन 60-40 को लेकर हम लोग जो लगातार 3 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, सबसे पहले मैं जाऊँगा पहला दिन को मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ। मुख्यमंत्री आवास 17 तारीख को 2 बड़ी घटना घटी। एक बड़ी घटना मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना, और जो दूसरी बड़ी घटना थी जो 77% का रिजर्वेशन बिल जो बीजेपी के इशारों पे विधानसभा वापस कर दिया गया, ये 2 बड़ी घटना थी। तो कहने का आशा है ये है कि 60-40 का जो मुद्दा है ये बीजेपी इसको कमजोर करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। और हम ये 77% रिजर्वेशन बिल और रही बात है 60-40, फिलहाल हम लोग 60-40 के मुद्दे को लेकर हम लोग लगे हुए हैं। इसको किसी भी सूरत में इसको वापस करना होगा। जैसे देवेंद्र दा ने और मनोज दा ने जैसे कहा कि पक्ष विपक्ष झारखंड के प्रति खेल रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते कि झारखंड के प्रति खेले। और रही बात है जो विज्ञापन निकाली जा रही है उसमें लिखा जा रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भारत के नागरिक क्यों, जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में क्लियरली लिखा हुआ है कि वहाँ का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। तो आपको इस शब्द को भी जोड़ना होगा कि झारखंड का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहली बात है भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य से मिलकर संघ बना है। तो एक होती है केंद्र में सरकार जिसको संघ सरकार बोलती है, और एक होती है राज्य में सरकार। तो यूपीएससी, जेपीएससी या फिर जेएसएससी, यूपीएससी रैंक 1 की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और जेपीएससी रैंक 1 रैंक 2 की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, और जो जेएसएससी है वो रैंक 3 और 4 की एग्जाम कंडक्ट करती है। तो ये तीनों को आप देखिएगा तो ये भारत को संघात्मक सरकार बनाने में जोर देती है। और इसमें ये बात है कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति होना, झारखंड के अस्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। नहीं तो ये जो भारत जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका ये विनाश है। फेडरल जो संघीय सरकार है ये इसका विनाश है, क्योंकि आपके पास 5-5 लाख नौकरी है, आप उसको ओपन कर दीजिएगा तो 2.5 लाख तो आप बाहर को दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको 3rd और 4th ग्रेड में आपको झारखंड के लोगों को, अस्थायी निवासियों को ध्यान देना होगा। और रही बात है इस आंदोलन को अभी झारखंड सरकार ने वापस नहीं, झारखंड सरकार 60-40 के मुद्दे को लेकर अभी तक भी कोई निष्कर्ष रिजल्ट नहीं निकल पाया है। तो ये हमारे जितने भी छात्र संगठन, जितने भी छात्र नेता है, हम लोग लगातार तमाम मीटिंग के बाद इसको और उग्र रूप लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये 60-40 झारखंड के मूल भावना के विपरीत है, यहाँ के लोगों के भावना के विपरीत है। क्योंकि वो 2000 काफी संघर्ष के बाद ये जो झारखंड मिला है ये शायद उस सपनों को कुचला जाएगा, और हम लोग कतई नहीं चाहेंगे कि झारखंड का सपना कुचला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।